को लेकर खबरें जो पिछले 2-1 महीने से, खैर एशिया कप तो खत्म हो चुका है, करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बट एशिया कप को लेकर जो खबरें हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। अब करीब 1 महीने बाद जब एशिया कप खत्म हो गया है, तो आपको याद होगा कि दोनों टीमों की तरफ से कंप्लेंट्स गई थी, यानी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से दोनों के बोर्ड्स ने आईसीसी को कुछ कंप्लेंट्स डाली थी। और आईसीसी जो मैच रेफरीज वहां पर दो इन्वॉल्व थे, एंडी पाइक्रॉफ्ट और रिची रिचर्डसन, उन दोनों ने अपने अपने डिसीजंस जो हैं वो दे दिए हैं और आईसीसी ने आज उनको औपचारिक तौर पर जारी भी कर दिया, यानी आज पब्लिक डोमेन में उन डिसीजंस को रख दिया है। आपको याद होगा स्पोर्ट्स तक पर आपने जब ये सारे जब लग रहा था, बताया जा रहा था कि किसको कितना फाइन हो सकता है, किसको क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स तक पर आपको काफी हद तक ये चीजें क्लियर कर दी गई थी। बट आज औपचारिक तौर पर ये सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं। आपको याद होगा हारिस रऊफ, पाकिस्तान का वो फास्ट बॉलर जो तकरीबन हर मैच में मैदान पर गेंदबाजी से तो नहीं, बट अपनी बाकी हरकतों की वजह से खबरों में बने रहे, उन पर आईसीसी ने सबसे कड़ी कार्रवाई करी है। यानी हारिस रऊफ को 30% उनकी मैच फीस वो फाइन लगा है, 2 डीमेरिट पॉइंट्स हुए हैं और साथ ही उनको 2 मैच का सस्पेंशन भी लगा दिया गया। यानी हारिस रऊफ पहला मैच तो मिस करेंगे ही करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अलावा अगला यानी जो दूसरा मैच 6 तारीख को खेला जाना है, उससे भी हारिस रऊफ को बाहर कर दिया गया है। साहिबजादा फरहान एक हाफ सेंचुरी मारी थी, उसके बाद वो अपना बल्ला घुमा रहे थे, थोड़ा आपत्तिजनक, थोड़ा तो नहीं काफी हद तक आपत्तिजनक सेलिब्रेशन लगी, उसके चलते उन पर भी आईसीसी ने कार्रवाई करी है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट अगर आप साहिबजादा फरहान को देखें तो उनको एक ऑफिशियल वार्निंग दी गई है और साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी उनको दिया गया। ये डीमेरिट पॉइंट्स क्या होते हैं मैं इसको भी आपको तफसील से बताऊंगा, बट खबर यहां पर जो है वो सूर्य कुमार यादव को भी लेकर है। सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स इंडिया के कप्तान, टॉस पे जाते हैं, पहला मैच जो पाकिस्तान के साथ खेला जाता है उसमें वो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा उनसे हाथ मिलाना गुजारा नहीं समझते हैं और वो मना कर देते हैं कि हम पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से गंवारा नहीं समझते हैं और क्या होता है कि वो हाथ मिलाने से मना कर देते हैं। और अब उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए आर्म्ड फोर्सेस को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को बधाई देते हैं और उसके चलते जब ये मामला आईसीसी में जाता है तो उसके चलते उनको 30% यानी 30% जो है उन पर भी मैच फीस का फाइन लगा है और साथ ही उनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए हैं। जसप्रीत बुमराह को वार्निंग और डीमेरिट पॉइंट दिया गया है। अर्शदीप सिंह जो हैं, अर्शदीप सिंह ने कहा कि भाई मैं जो मुझ पर इल्ज़ामात लगे हैं मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, वो चैलेंज करते हैं और उनको जो है क्लीन चिट दी जाती है और अर्शदीप को नॉट फाउंड गिल्टी करार दे दिया जाता है। तो ये हैं सारे। बट हारिस रऊफ के साथ क्या हुआ है, हारिस रऊफ और सूर्य कुमार यादव की अगर आप देखें उनके सैंक्शंस दोनों के बराबर है। 30% फाइन लगा है उनको मैच फीस का और साथ ही 2 डीमेरिट पॉइंट्स है। बट हारिस रऊफ जो हैं वो थोड़े से एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, तो उनके 2 डीमेरिट पॉइंट्स पहले के भी थे, यानी वो 2 डीमेरिट पॉइंट्स और एशिया कप में जो उनके 2 डीमेरिट पॉइंट्स हुए हैं उनको मिलाकर वो 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो जाते हैं। और अगर आपके 24 महीने के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स हो रहे हैं तो आप पे 2 मैच का सस्पेंशन है। यानी हारिस रऊफ साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 ओडीआई मैचेस वो मिस करेंगे। तो ये है। बाकी एशिया कप बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। पहले ये था कि इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, खेलना या नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान से 3 बार भिड़ंत होती है और तीनों बार इंक्लूडिंग द फाइनल इंडिया वो जीतता है।
बट उन मैचों के पहले और बाद में जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट और रिची रिचर्डसन दोनों ने मिलके जो सैंक्शंस लगाए हैं वो ये आपके सामने हैं। बाकी एशिया कप की ट्रॉफी, उस पर भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्योंकि ये जो आज जो आईसीसी ने ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट करी है वो करी है जब पहली आईसीसी 4 से 7 तारीख तक आईसीसी की मीटिंग चल रही है, मीटिंग होनी है, और वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीसीसीआई अपना पक्ष रखेगा। जो मोहसिन नकवी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो जो ट्रॉफी लेकर फाइनल के बाद भागे हैं और आज तक इंडियन टीम को ट्रॉफी दी नहीं गई है, प्लस आप कंडीशंस उन पर जो लगाई गई हैं कि भाई अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप ये करिए, तो ये मुद्दा भी बीसीसीआई जो है आईसीसी की उन मीटिंग्स में रखेगा और होपफुली आपको एक यहाँ पर उस ट्रॉफी के लिए एटलीस्ट कोई कंक्लूसिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बट एशिया कप को लेकर एटलीस्ट जो प्लेयर्स को लेकर जो भी कंट्रोवर्सीज थी, वो आज ये जो सैंक्शंस लगाए हैं आईसीसी ने, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस पे कितना फ़ाइन लगा हुआ है। जैसे हारिस रऊफ का मैंने बताया कि 30% फ़ाइन है मैच फीस का, प्लस 2 डीमेरिट पॉइंट्स फॉर ब्रिंगिंग द गेम ऑफ क्रिकेट इनटू डिसरिप्यूट। ये सैंक्शंस की वजह है, यानी अगर आप पे 30% का मैच आप फाइन लगा है, प्लस आपको 2 डीमेरिट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, आपको आईसीसी कोड ऑफ ब्रीच ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो वो ये कहता है कि दिस इज फॉर ब्रिंगिंग द गेम ऑफ क्रिकेट इनटू डिसरिप्यूट, यानी आपने खेल को बदनाम किया है या करने की कोशिश करी गई है। खैर, ये है खबर। आप लोग बताइए, ये जो सैंक्शंस लगी हैं ये वाजिब हैं? किसी को कम तो नहीं लग गई, किसी को ज़्यादा तो नहीं लग गई? और ये बात दोबारा मैं दोहरा दूं कि जसप्रीत बुमराह, उन पर भी एक डीमेरिट पॉइंट और एक वार्निंग है। क्यों? क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने कहा, जब उनको ये बताया गया कि भाई आपके खिलाफ भी है, तो उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आपको जो करना है आप देख लो, जो आपको ठीक लगता है आप कर लीजिए। तो उनको एक डीमेरिट पॉइंट और एक वार्निंग दी है। वहीं अर्शदीप सिंह को जब कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, ये क्लॉज के आप पर भी ये इल्ज़ाम है, तो उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करूंगा, और उनको कहा है कि ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी। तो खैर, जैसे मैंने कहा, आप बताइए, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं लग गई है? क्या ये वाजिब है? लो जी, मेरे जितने भी भाई ट्रक चलाते हैं, एग्जिट 233 I40 पे पंजाबी ढाबा ओपन हुआ है, और यहाँ पे आज मैं जनाब मज़े के नाश्ता कर रहा हूँ। ये जनाब आलू वाला पराठा है, साल लस्सी है, और ये लव के बिल्कुल सामने है। तो I40 233 एग्जिट पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अरकनसास में। ठीक है जी, पंजाबी ढाबा ओपन हुआ है या नया, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका।